भारत आ रहे हैं 26 जनवरी को और नवाज परेशान है, यानी कि पड़ोसी पाकिस्तान हमारा परेशान है। 3 मुलाकात इससे पहले हो चुकी है। सितंबर 2014 में नरेंद्र मोदी खुद गए थे, वहां पर उनकी बराक ओबामा से मुलाकात हुई थी अमेरिका में। उसके बाद म्यांमार में ये मुलाकात हुई थी आसियान शिखर सम्मेलन में, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर दोनों नेताओं की नवंबर में इसी महीने मुलाकात हुई थी। और नरेंद्र मोदी ने इन मुलाकातों का फायदा ये उठाया कि बराक ओबामा से एक निजी संबंध भी उन्होंने स्थापित कर लिया, जिस तरह से केसी सिंह साहब अभी बता रहे थे। लेकिन कूटनीतिक तौर पर भारत की ये एक बड़ी जीत है और भारत काफी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो NRI प्रधानमंत्री हो गए, क्योंकि जबरदस्त दौरे किए उन्होंने, विदेश दौरे किए हैं, काम कर रहे हैं और विरोधियों के निशाने पर भी हैं। लेकिन पाकिस्तान को तकलीफ अब हो रही है। यहां हमारे साथ डोगरा साहब भी जुड़ चुके हैं। डोगरा साहब, इसे हम कितनी बड़ी कूटनीतिक सफलता अपनी माने कि बराक ओबामा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान विशेष अतिथि होंगे? इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमेरिकन प्रेसिडेंट का 2 महीने के नोटिस पे आना वो अपने आप में बहुत मायने रखता है जी। और दोबारा आना अपने टेन्योर में वो और भी ज्यादा मायने रखता है। पर यह सिर्फ प्रोटोकॉल टाइप की विजिट नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ ओबामा साहब ने सोचा होगा और सब पहलू उन्होंने देखे होंगे कि चाइना कैसे रिएक्ट करेगा या दूसरे कंट्रीज कैसे रिएक्ट करेंगे जी। और सबसे ज्यादा जो मेरे को ये लगता है कि एक इंडो US रिलेशनशिप के ऊपर तो नेचुरली फोकस होगा ही होगा। डोगरा साहब, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को क्यों फोन कर दिया? क्या जरूरत पड़ गई इसकी? पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को 2-3 वजह के कारण फोन किया। पहली वजह तो यह है कि अफगानिस्तान से उनका इक्विपमेंट और सोल्जर्स जो हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं और काफ़ी इक्विपमेंट जो है वो पाकिस्तान के जरिए जाएगा। और दूसरा, सोल्जर्स की सेफ्टी के ऊपर भी ओबामा साहब को बहुत चिंता है। तो वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के तालिबान जो हैं वो कुछ ऐसी शरारत करें कि अमेरिका को महंगा पड़ जाए। तो एक तरह से उनका ये स्वीटनर था नवाज शरीफ को कि भाई आप चिंता ना करें, आपके हालात ठीक हो जाएंगे तो हम उधर भी आएंगे। पर नवाज शरीफ साहब ने वही किया जिसके ऊपर उनको शिकायत थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ 2013 में। आपको याद होगा 2013 में जब मनमोहन सिंह साहब मिले थे ओबामा को वाशिंगटन में, तो उन्होंने क्रॉस सीज फायर वायलेशंस और टेररिज्म का जिक्र किया था। तो तब नवाज शरीफ ने उनको देहाती औरत करके करार दिया था। तो अब जो है नवाज शरीफ साहब को क्या कहा जाए ये तो वो खुद ही जाने। पर मेरे को ये लगता है कि 3 बार जो किसी देश का प्रधानमंत्री रहा हो उसको यही चाहिए था। सभ्यता यही सिखाती है कि वो कहते कि हाँ आप जरूर जाइए भारत, बिल्कुल, पर जब मौका मिले तो हमारे यहाँ भी तशरीफ। आप ठीक कह रहे हैं डोगरा साहब। पुनिया साहब भी हमारे साथ हैं। शाहनवाज जी आपके पास आए उससे पहले पुनिया साहब आपसे। पुनिया साहब, जिस तरह से हम पाकिस्तान हमारे देश में गड़बड़ करने की कोशिश हमेशा करता रहता है, सीमा पर तनाव पैदा करता रहता है, चीन घुसपैठ की कोशिशें करता रहता है, हम अपने इन दोनों पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में अमेरिका के साथ हमारे सुधरते रिश्ते और अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत आना, क्या एक संदेश इन दोनों देशों के लिए नहीं है कि हम अब कम से कम विश्व स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर और मजबूत हुए हैं, जो कि आप शायद नहीं हो पाए? NDA हमेशा अमेरिका के ज्यादा नजदीक रहता है UPA के मुकाबले। देखिए, मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत ही सशक्त प्रधानमंत्री थे और उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति स्वयं प्रशंसा जब जगह करते थे और अंतर्राष्ट्रीय जितने प्लेटफॉर्म पर मोदी को कहा सभी लोग प्रशंसा करते थे। और जो जहां तक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मैन ऑफ एक्शन नहीं कहा था, के बारे में क्या कहते हैं तो नरेंद्र मोदी को कहा ओबामा ने। सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है और वो एक बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री थे और उसकी साख थी। और ये एक स्पष्ट करना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी का कोई पर्सनल प्रोग्राम नहीं है, ये देश का राष्ट्रीय उत्सव है, पर्व है और उस पर आयोजन किया है। और जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में उनसे व्यक्तिगत रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आ जाएं तो अच्छा रहेगा, तो वो इतना लिहाज
और संवेदनशीलता ये मानते हमारे देश का कार्यक्रम है गणतंत्र दिवस, लेकिन क्या कभी कांग्रेस ने ये कोशिश की कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के हम राष्ट्राध्यक्ष को बुलाएं? होते हैं क्योंकि जो हमें उम्मीद थी अमेरिका में जो हमें संधि होनी थी, एग्रीमेंट होने थे न्यूक्लियर डील के ऊपर, वो सब है वो नहीं हो पाए थे। पुनिया साहब इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे अभी से कि इसको इतना बड़ा इवेंट मान के हम मान लेते हैं, तो वो मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। अब इंतजार किया जाए बहुत ज्यादा इसके बारे में। पुनिया साहब देखिए, पुनिया साहब ऐसा नहीं होता। 2010 में जब आए थे ओबामा तो एक बहुत बड़ा 200 व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल आया था और हमारे व्यापार को आर्थिक तौर पर काफी वहां पर फायदा मिला था। शाहनवाज जी, पुनिया साहब तो ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो जो एक उद्देश्य हम बार बार पूछ रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक, वो आपकी नजर में सबसे अहम क्या है? पाकिस्तान चीन को संदेश देना, व्यापारिक तौर पर हमारे रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाना, या कुछ और? शाहनवाज, देखिए, संदेश का सवाल नहीं है। चीन को जो संदेश देना था वो दे दिया गया है। पाकिस्तान ने भी जिस तरह की हरकत की थी बॉर्डर पर, उसको जो संदेश चाहिए था उसका जवाब भी मिला है और संदेश भी मिला है। जब उन्होंने वहां पर हुर्रियत के नेताओं को बुलाकर बातचीत किया तो हमने संदेश उनको दे दिया और पहली बार इस तरह का संदेश उनको मिला है। जहां तक अमेरिका से सवाल है, हमारा बायलैटरल रिश्ता है, मजबूत हो, दो मजबूत देश के राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे और वो यहाँ पर जैसे डोगरा साहब ने कहा या पुनिया साहब भी उसका स्वागत ही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर अमेरिका के राष्ट्रपति का आना, नरेंद्र मोदी जी की जो व्यक्तिगत रिश्ते उनसे बने हैं तभी संभव हो पाया है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति शॉर्ट नोटिस पर आ रहे हैं और वो भी हमारे यहाँ जब रिपब्लिक डे पर वो आना, ये बड़ी बात है। दो मजबूत देश के बीच में रिश्ते होंगे और भारत और अमेरिका के बीच में बहुत सारे भारतवासी अमेरिका में रहते हैं और बहुत सारे इश्यूज थे। कुछ इश्यूज को शाहनवाज जी, डोगरा जी ने भी ये कहा कि कुछ खास मकसद जरूर होगा और होना चाहिए। ये पूरा वही मकसद आप नहीं बता रहे हैं शाहनवाज जी। भारत और अमेरिका के रिश्ते को मजबूत कर, अब आप थोड़ा सुनेंगे अंसारी साहब तब ना मैं बताऊंगा कि अगर हम आपकी पूरी बात शाहनवाज जी सुन रहे हैं, लेकिन सब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात ही नहीं कंप्लीट हो रही। तब अगर मैं आप ही को नहीं कन्विंस करूंगा, जो देश की जनता देख रही है उसको कैसे कन्विंस करूंगा? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने जब बोला मैंने संयम से सुना, थोड़ा सा मुझे वक्त दे दें, क्योंकि मैं भी आप पैनल पे आया हूँ अपनी। बिल्कुल आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हो। तो हम भी कह रहे हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्राध्यक्ष को आपने बुला लिया, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके पीछे असली मकसद क्या है? हम क्या संदेश दुनिया को देंगे? क्या फायदा भारत को होगा इससे? ये होगा ना, भारत अमेरिका भी एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है और भारत भी एक रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक डे पर वो आएंगे, भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत भी होगी। और नरेंद्र मोदी जी का दौरा जब अमेरिका हुआ है उसके बाद ओबामा साहब, शाहनवाज जी, हम ये माने कि ओबामा आएंगे तो बड़े कोई रक्षा समझौते होंगे, व्यापारिक समझौते होंगे दोनों देशों के बीच। समझौतों पर तो विदेश मंत्रालय के, देखिए सरकार की तरफ से जो सरकार के प्रवक्ता बैठेंगे, क्या समझौता होगा नहीं होगा, मैं कोई बड़बोल प्रवक्ता तो हूं नहीं कि कह दूं ये भी होगा वो भी होगा। मुझे जो जानकारी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष देते हैं उतनी बात मुझे बताने का अधिकार होता है, वो मैंने आपको बता दिया। सरकार के लेवल पर जो बात होगी, आपको हम तो ये मानते हैं कि आपको वो मैं आपको बता सब कुछ पता होता है, सारी जानकारी आपको होती है। अब ठीक है, आपकी कुछ मजबूरी होगी कि आप सारी जानकारी हमें नहीं देना चाह रहे, कहने इस देश की जनता को नहीं देना चाह रहे हैं, कोई बात पता होने के बावजूद भी जिम्मेदारी, सब कुछ पता होने के बाद भी जो जिम्मेदारी से बोलना होता है वो मैंने आपको कहा। सरकार में क्या क्या समझौते होंगे ये अभी पैनल पर चर्चा नहीं हो सकती। जब नहीं, इसका मतलब आपने मान लिया कि आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप जिम्मेदारी निभाते हुए सारी बातें हमें नहीं बता सकते। सिंह साहब, शाहनवाज जी नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत पाकिस्तान और चीन को दिखाने के लिए हमारी है ओबामा का गणतंत्र दिवस में शामिल होना? सिंह साहब, ये सही बात है। मैं पाकिस्तान को इसमें छोटा मुद्दा गिनता हूं, लेकिन चीन जरूर है, क्योंकि ये 2 हफ्ते पहले उन्होंने जो चीन की यात्रा की है उसके दौरान चीन के साथ बड़े महत्वपूर्ण क्लाइमेट चेंज पे एग्रीमेंट हुआ है, जो कि ओबामा को चाहिए। ओबामा के 2 साल बचे हैं, उसमें अपना फॉरेन पॉलिसी एजेंडा वो पुश करने लगे हुए हैं। इमिग्रेशन पे उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया है।
तो 3-4 चीजें जहां पे हिंदुस्तान के साथ हमारा ताल्लुकात में रुकावट आई थी, एक तो उसमें थे WTO का, उसमें तो पीछे ही जब इनकी मुलाकात हुई है इसी पिछले ट्रिप के दौरान, तो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान और यूएस में वो तय हो गया है कि हमें कंसेशन उन्होंने दे दिया कि फूड स्टॉक हम सेटल करेंगे, और हमने कह दिया हम फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो है उसमें रुकावट नहीं बनेंगे जी। अमेरिका का जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आज के दिन दिल्ली में हैं, तो इसलिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसपे वो कहते हैं हमारी दवाइयों की जो कंपनियां हैं वो उल्लंघना कर रही हैं प्रॉपर्टी राइट्स का, वो ये सारी बातचीत आज के दिन चल रही है। वो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, फायदा क्या होता है कि जब हाई लेवल ऐसी विजिट आती है तो जो मुद्दे मेज के ऊपर होते हैं उस पर बड़ी जल्दी से रफ्तार पकड़ के दोनों साइड की जो ब्यूरोक्रेसीज हैं वो जल्दी से फैसला करती हैं। नहीं क्या होता है कि अगर नेता इधर उधर देखने लग जाएं तो ब्यूरोक्रेसीज उसको उलझा के बैठ जाती हैं। तो इसमें जो 3-4 चीजें थी, अब इमिग्रेशन के जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया, कुछ तो उससे फायदा सीधा ही हमें हो गया। हम हमेशा कहते रहे हैं हमें वीजे और चाहिए, हमारे लोगों को चाहिए, तो उससे कुछ फायदा तो उन्होंने सबका किया, हमारा भी हो गया। तो इसलिए आधी सुलझन चीजें तो ऑलरेडी सुलझ गई हैं जी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है वो ये दिखाना चाहते हैं, देखिए मैं चीन में गया हूं, चीन के बाद हिंदुस्तान में आया हूं, क्लाइमेट चेंज पे वो पुश करेंगे, हिंदुस्तान को कोई कमिटमेंट देनी पड़ेगी। सो थोड़ा सा तो न्यूयॉर्क अगर नए साल का वो तोहफा लेके आएंगे तो रिटर्न गिफ्ट भी उनको देनी पड़ेगी। बहुत बड़ी बात सिंह साहब ने यहां पर कही कि हमें रिटर्न गिफ्ट देने के लिए तैयार रहना होगा। ऐसा नहीं है कि हम शरीफ के पेट में दर्द हो रहा है। हमारे 4 विशेष मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, वक्त बहुत कम है। आप चारों से सिर्फ एक बहुत छोटा सा सवाल ये पहले हम चाहेंगे कि सिंह साहब और राजीव जी इसका जवाब दें कि मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी दोनों को कूटनीतिक स्तर पर आप कितने नंबर देंगे 10 में से? देखिए मनमोहन सिंह का तो हम 10 साल का अरसा देख रहे हैं, उसमें से कुछ समय ऐसा आएगा जहां उनके नंबर ज्यादा थे, लेकिन आखिर में वो जहां खत्म किया ओवरऑल सर 10 में से सिंह साहब 3-4 नंबर पे। और मोदी जी ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं कहूंगा 5 या 6, और मोदी 10 में से 5 या 6 जी। लेकिन मोदी जी का ये क्योंकि अब 6 महीने हुए हैं, 6 महीने के अंदर सिर्फ हम देख रहे हैं कि आगे को क्या उम्मीदें हैं जी। उम्मीदों के बेसिस पे, जैसे ओबामा को तो नोबेल प्राइज मिल गया था, तो अगर उम्मीदों के बेसिस पे हम देना चाहें तो मैं कहूंगा 7 और 7.5 के साथ। डोगरा साहब देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब उनका समय गुजर गया तो अच्छी बात नहीं लगती उनके बारे में कुछ कहना। और दूसरा ये है, जनता ने भी एक जनादेश दिया है इलेक्शंस में, तो वो अपने आप में एक खुद ही नंबर सर वक्त बहुत कम है सर, 2 और लोग हैं। नंबर उनके 4 से ज्यादा नहीं मैं दूंगा। और मोदी साहब जहां तक उनका ताल्लुक है, अभी तक जो उनका काम है वो 8 या 9 के। शाहनवाज जी आप तो सिर्फ नंबर दे दीजिए, आप देखिए एक्सपर्ट्स हमारे बहुत सारे नंबर दे रहे हैं मोदी को। पहले पुनिया जी से नंबर ले लीजिए ना। नहीं उनसे आखिरी में लेंगे, आखिरी में आप दीजिए। आप देखिए मैं मनमोहन सिंह को 3.9 नंबर दूंगा, और मोदी साहब को ये बता दें कि 2 नंबर कम क्यों दिया जाए। मोदी साहब को तो 10 में से भी ज्यादा नंबर मिलने चाहिए पिछले 6 महीने हमें बिल्कुल यही उम्मीद थी। देखिए 7.5, 8, 10 पूरा। पुनिया जी भले ही आप विपक्ष में हैं, लेकिन दिल पर हाथ रखकर नंबर दीजिए। किस मामले में कम नंबर दे दिया जाए बता दीजिए आप जरा, कोई कमी बता दीजिए तो मैं नंबर कम कर देता हूं। पुनिया जी देखिए 2 प्रधानमंत्रियों के बारे में नंबर देने की बात कर रहे हैं, और वो भी विदेश नीति के बारे में। मेरा ये मानना है सबने नंबर दिए सर, आप भी बता दीजिए। मनमोहन सिंह बहुत ही श्रेष्ठ प्रधानमंत्री थे विदेश मामलों में, जिसका पूरी दुनिया उनका सम्मान करती थी। और नरेंद्र मोदी जी ने तो अभी बात की है, अभी कोई नंबर देने की गुंजाइश मैं नहीं समझता कभी होगी। थोड़ा समय दीजिए, समय देने के बाद। बहुत धन्यवाद शाहनवाज जी, पुनिया जी, राजीव डोगरा जी और केसी सिंह साहब, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम आपको बता दें कि सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर भारत का विशेष मेहमान बनने, और पाकिस्तान है इससे बहुत परेशान। देखते रहिए।